नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। संत सूरदास जी ने क्यों किया अपनी आंखों का त्याग, इस कथा पर आज चर्चा करेंगे। संत सूरदास जी का जन्म से असली नाम मदन मोहन था। जन्म से सूरदास अंधे नहीं थे। जवानी तक इनकी आंखें ठीक रहीं तथा विद्या ग्रहण की। विद्या के साथ साथ राग सीखा। जब किसी पुरुष के पास गुण तथा ज्ञान आ जाए फिर उसको किसी बात की कमी नहीं रहती। गुण भी तो प्रभु की ही एक देन है। जिस पर प्रभु दयालु है उसी को ही ऐसी मेहर वरदान होती है। मदन मोहन कविताएं गाकर सुनाता तो लोग प्रेम से सुनते तथा उसको धन, वस्त्र तथा उत्तम वस्तुएं भी दे देते। इस तरह मदन मोहन की चर्चा तथा यश होने लगा। दिन बीतते गए। मदन मोहन कवि के नाम से पहचाना जाने लगा। मदन मोहन एक सुंदर नवयुवक था तथा हर रोज सरोवर के किनारे जा बैठता तथा गीत लिखता। एक दिन ऐसा कौतुक हुआ जिसने उसके मन को मोह लिया। वह कौतुक यह था कि सरोवर के किनारे एक सुंदर नवयुवती, गुलाब की पत्तियों जैसा उसका तन था, पतली धोती बांधकर वह सरोवर पर कपड़े धो रही थी। उस समय मदन मोहन का ध्यान उसकी तरफ चला गया। जैसे कि आंखों का कर्म होता है सुंदर वस्तुओं को देखना, सुंदरता हर एक को आकर्षित करती है। उस सुंदर युवती ने मदन मोहन को ऐसा आकर्षित किया कि वह कविता लिखने से रुक गया तथा मनोवृत्ति एकाग्र करके उसकी तरफ देखने लगा। उसको इस तरह लगता था जैसे यमुना किनारे राधिका स्नान करके बैठी हुई वस्त्र साफ करने के बहाने मोहन मुरली वाले का इंतजार कर रही थी। वह देखता गया। उस भाग्यशाली रूपवती ने भी मदन मोहन की तरफ देखा, कुछ लज्जा की, पर उठी तथा निकट होकर कहने लगी, आप मदन मोहन हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं मोहन मदन कवि हूँ, गीत लिखता हूँ, गीत गाता हूँ। यहाँ गीत लिखने आया था तो आपकी तरफ देखा। वो बोली, क्यों? तो उन्होंने कहा, क्योंकि आपका रूप सुंदर लगा। सुंदर, बहुत सुंदर, राधिका प्रतीत हो रही हो। यमुना किनारे, मानसरोवर किनारे अप्सरा जो जीवन दे मेरी आंखों की तरफ देख सकोगे? उसने कहा, हाँ, देख रही हूँ। क्या दिखाई दे रहा है? मदन मोहन ने पूछा। मुझे अपना चेहरा आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है। मदन मोहन ने कहा, कल भी आओगी? उसने कहा, हाँ, आऊंगी, जरूर आऊंगी। ऐसा कहकर वह पीछे मुड़ी तथा सरोवर में स्नान करके घर को चली गई। अगले दिन वह फिर आई। मदन मोहन ने उसके सौंदर्य पर कविता लिखी, गाई तथा सुनाई। वह भी प्यार करने पड़ गई। प्यार का सिलसिला इतना बड़ा कि बदनामी का कारण बन गया। मदन मोहन के पिता बहुत नाराज हुए तो वह घर से निकाल दिया और बाहर मंदिर में आया। फिर भी मन संतुष्ट न हुआ। वह चलता चलता यमुना आ गया। वृंदावन में इस तरफ घूमता रहा। मन में बेचैनी रही। वह नारी सौंदर्य को न भूला। एक दिन वह मंदिर गया। मंदिर में वह सुंदर स्त्री जो शादीशुदा थी, उसके चेहरे की पद्मिनी सूरत देखकर मदन मोहन का मन मोहित हो गया। वह मंदिर में से निकलकर घर को गई तो मदन मोहन भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वह चलते चलते उसके घर के आगे जाके खड़ा हुआ। जब वह घर के अंदर गई तो मदन मोहन ने घर का दरवाजा खटखटाया। उसका पति बाहर आया। उसने मदन मोहन को देखा और उसकी संतों वाली सूरत पर वह बोला, बताओ महात्मा जी। मदन मोहन ने कहा, अभी जो आई हैं वह आपकी भी कुछ लगती होंगी। पति ने कहा, हाँ महात्मा जी, हुक्म करो, क्या बात है? मदन मोहन ने कहा, हुआ कुछ नहीं, बात यह है कि मैं विनती करना चाहता हूँ। पति ने कहा, आओ, अंदर आओ, बैठो, सेवा बताओ, जो कहोगे किया जाएगा। सब आप महात्मा पुरुषों की माया है। मदन मोहन घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर बैठा तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया। वह आकर बैठ गई तो मदन मोहन ने कहा, हे भक्तजनों, 2 सिलाइयाँ गर्म करके लाओ, भगवान आपका भला करेगा। वे दंपति समझ न सके कि क्या मामला है। स्त्री सिलाइयाँ गर्म करके ले आई। मदन मोहन ने सिलाइयाँ पकड़ ली तथा मन को कहता गया, देख लो, जी भर के देख लो, फिर नहीं देखना। यह कहकर सिलाइयाँ को अपने आँखों में चुभो लिया तथा सूरदास बन गया। वे स्त्री पुरुष स्तब्ध तथा दुखी हुए। उन्होंने महीना भर मदन मोहन को घर रखकर सेवा की, आंखों के जख्म ठीक किए तथा फिर सूरदास बनकर मदन मोहन वहां से चल पड़ा।
सूरदास गीत गाने लगा। वह इतना विख्यात हो गया कि दिल्ली के बादशाह के पास भी उसकी शोभा जा पहुंची। अपने अहलकारों द्वारा बादशाह ने सूरदास को अपने दरबार में बुला लिया। उसके गीत सुनकर वह इतना खुश हुआ कि सूरदास को एक कस्बे का हाकिम बना दिया। पर ईर्ष्या करने वालों ने बादशाह से चुगली लगा दी। फिर उसे बुला लिया और जेल में नज़रबंद कर दिया। सूरदास जेल में रहता था। उसने जब जेल के दरोगा से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा तिमर। यह सुनकर सूरदास बहुत हैरान हुआ। कवि था, ख्यालों की उड़ान में सोचा, तिमर, मेरी आंखें नहीं हैं, मेरा जीवन तिमर, बंदी खाना तिमर तथा रक्षक भी तिमर। उसने एक गीत की रचना की तथा उस गीत को बार बार गाने लगा। वह गीत जब बादशाह ने सुना तो खुश होकर सूरदास को आज़ाद कर दिया तथा सूरदास दिल्ली जेल में से निकलकर मथुरा की तरफ चल गया। रास्ते में कुआं था, उसमें गिरा पर बच गया तथा मथुरा वृंदावन पहुंच गया। वहां भगवान कृष्ण का यश गाने लगा। सूर सागर की रचना सूरदास भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी में पहुंचा। अनुभवी प्रकाश से उसकी आंखों के आगे श्री कृष्ण लीला आई। उसने स्वामी वल्लभाचार्य जी को गुरु माना तथा कहना मानकर गौगाट बैठकर श्रीमद् भागवत को भाषा कविता में उच्चारण करना शुरू कर दिया। एक आदमी लिखने के लिए रखा। सूरदास बोलते जाते तथा लिखने वाला लिखता रहा। सूरदास जी ने 75,000 चरण लिखे थे कि उनका देहांत हो गया। सूरदास जी की एक अटल स्मृति सूर सागर है। परमार्थ परमात्मा के भक्त परमात्मा के साथ ही रहते हैं। उन्होंने तो अपना सब कुछ हरि को अर्पण कर दिया है। वह सदा सहज प्यार तथा खुशी को अनुभव करते रहते थे। भगवान के दर्शनों ने उनको ऐसा संयम बनाने वाला बना दिया कि उन्होंने इंद्रियों पर काबू पा लिया, जिसका फल यह हुआ कि भगवान ने उनको सब पदार्थ दिए। जब प्रभु का खिलता मुख देखते हैं तो किसी के दीदार की आवश्यकता नहीं रहती। परमात्मा को छोड़कर जो लोग अन्य तरफ घूमते हैं वे अपने तन मन को नष्ट करते हैं। सूरदास जी कहते हैं, मैं तो उनका हूँ, वे मेरे हैं। प्रभु भक्त के हैं और भक्त प्रभु के हैं। जय श्री कृष्णा। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।